रह चुके हैं, अभी भी हैं, तो उनको आइन पढ़ना चाहिए। अगर इरफान सिद्दीकी साहब ने आइन नहीं पढ़ा हुआ तो मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि इरफान सिद्दीकी साहब आपको फिर सेनेट में भी बैठने का इख्तियार नहीं है। फिर आप लोगों के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी पीपुल्स पार्टी जो है उसने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे जो है वो नहरों की मुखालफत नहीं की, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंट साहब का हवाला दिया। तो पहली बात ये कि अगर मैं हिस्टोरिकल बताऊं तो 2021 में पीपुल्स पार्टी ने, वैसे जनरल बात बताऊं कि थल कैनाल के खिलाफ भी एक रेजोल्यूशन पास कराई। फिर 2022 में ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 जिसमें जलालपुर कैनाल 2022 में, उसकी भी खिलाफ रेजोल्यूशन पास कराई। फिर जलालपुर कैनाल के खिलाफ सीसीआई में पीपुल्स पार्टी गई, सिंध हुकूमत गई। फिर चोलिस्तान कैनाल के खिलाफ जुलाई 2022 में भी सीसीआई में पीपुल्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की। फिर बहुत ज़्यादा रिमाइंडर्स चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट को लिखते रहे हैं, राइटिंग भी अवेलेबल है। तो इरफान सिद्दीकी साहब, अगर आपको हमारी बातों में एतमाद ना हो तो सारे लेटर हम आपको भेज सकते हैं कि पीपुल्स पार्टी ने राइटिंग में एतराज़ात जमा कराए हैं और पीपुल्स पार्टी ने असम्बली के फ्लोर्स पे अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, सिंध हुकूमत ने करवाएं, और उसके साथ साथ हमने सिंध असम्बली से यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास कराई है। तो अगर रेजोल्यूशन को भी आप ऑफिशियल नहीं समझते कि जो ऑफिशियल एहतजाज या ऑफिशियल एतराज़ नहीं किया, तो मैं माजरत के साथ मैं समझता हूँ कि अब फिर इरफान सिद्दीकी साहब अब आपको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। दूसरी, आपने प्रेसिडेंट साहब की बात की, आप सेनेट में बैठे हैं, आप एक अपर हाउस में हैं, हम तो छोटे हाउस में बैठे हुए हैं असम्बली के, आप अपर हाउस कहलाता है सेनेट। सेनेट का अपर हाउस में आपको पता नहीं कि प्रेसिडेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रोल है इस चीज़ का। अगर आपको पता है और आप ये बातें कहते हो तो क्या समरियाँ या कोई इस तरह की चीज़ें प्रेसिडेंट के पास जाती हैं या उनकी कोई अप्रूवल की अथॉरिटी है नहीं है, ये चीज़ हम आपको कह के थके। लेकिन नून लीग के चंद एक लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक ही माइंडसेट के लोग हैं जो रिपीटेडली इस तरह की बातें करते हैं। मैं वो तलख लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, इन अदर वर्ड्स कि वो ऐसी बोंगियाँ मारते हैं जिनको कानून का पता नहीं है। तो नून लीग की वो लीडरशिप जिसको पता होना चाहिए भी और अनऑफिशियली भी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर को कहा है, बेशतर कहा है कि जी कैनाल के हम खिलाफ हैं, हम कैनाल नहीं बनने देंगे। और उससे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में उन्होंने अपने खिताब में ये बात कही है। उस ज्वाइंट सेशन में इरफान सिद्दीकी साहब खुद भी मौजूद थे। तो या तो फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने वो सुनी नहीं बात, तो वो मैं रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के किसी प्रोपोजल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो 2021 और 22 से लेकर पीपुल्स पार्टी जो है इस चीज़ पे बात करती हुई आई है, और इसके अलावा भी हमेशा पानी के इशूज़ पे, कालाबाग डैम के इशूज़ पे, इन सारे इशूज़ पे पीपुल्स पार्टी ने हमेशा अपना एक स्ट्रॉन्ग एंड लाउड स्टांस रखा है, कोई छुपी हुई बात नहीं की है। तो इरफान सिद्दीकी साहब के बयान की मैं मज़म्मत करता हूँ और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि नून लीग की लीडरशिप से कि अपने इन पार्टी के रहनुमाओं को समझाएं, बताएं कि पीपुल्स पार्टी का स्टांस क्या है, हुकूमत सिंध का स्टांस क्या है, और इस तरह की बातें ना करें। हमारा बिल्कुल स्टांस क्लियर है, हम कह रहे हैं कि जी हम कैनाल नहीं बनने देंगे, और कोई ढकी छुपी बात नहीं, हमने हर प्लेटफॉर्म पे बड़े लाउड एंड क्लियरली कहा है। तो इसीलिए मेरी ये गुजारिश होगी। तीसरा, जो एक पहले मैं आता हूँ, एपेक्स कमेटी की कल मीटिंग थी, और उस एपेक्स कमेटी में चीफ मिनिस्टर साहब थे और कोर कमांडर साहब थे, डी रेंजर साहब थे, कैबिनेट के कुछ मेंबर्स थे, चीफ सेक्रेटरी सब। और उसमें कल आपके पास उसकी आ गई हैं ज़्यादा फाइंडिंग, लेकिन मैं कुछ बातें सरासरी बताना चाहूँगा कि जो एक कौमी एक फ़ैसला है कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है। तो इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए 1 अप्रैल के बाद जो निकाले गए उसमें सिर्फ सिंध से 991 अफराद को अभी तक निकाला जा चुका है, जिनको डिपोर्ट किया गया है।
इसके अलावा हज़ारों अफराद वॉलंटियरली भी इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं जो कि पाकिस्तान छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इलीगल हैं। और इलीगल इमिग्रेंट ये नहीं कोई पाकिस्तान में कोई ख़ास कोई प्रैक्टिस की जा रही है, दुनिया भर में इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं उनके लिए ख़ास एक लॉ मौजूद है कि इलीगली आप कहीं पर रह ही नहीं सकते। दुनिया में इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं, उसमें रहने के तरीके हैं, या आप वीज़ा लेकर जाएंगे या आप जो है अपने कोई नेशनलिटी लेंगे, जो भी तरीक़ेकार हैं, लेकिन इलीगली आप कहीं पे भी नहीं रह सकते। तो इसके लिए कोई ख़ास नई बात नहीं, लेकिन इस पर एक्शन ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमतों ने मिलकर लिया है। तो इस वक्त तक मैंने बताया आपको कि जिस तरह 991 बाशिंदों को वापस भेज दिया गया, जिसमें से 476 मेल हैं, 179 ख़वातीन हैं, 336 बच्चे शामिल हैं और तकरीबन 220 अफराद जो है अभी भी कैंप में मौजूद है जिनको अभी डिपोर्ट करना है। तो ये डे टू डे प्रैक्टिस चलती रहेगी। कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जब तक हमारे इस सूबे में होगा तो हुकूमत सिंध की बड़ी लाउड एंड क्लियर पॉलिसी है कि उनको निकाला जाएगा। दूसरा, आपकी जैसे इल्म है कि हमने ये बड़ा सख्ती से फैसला किया है कि जितने भी गाड़ियों में टिंटेड ग्लासेस हैं या पुलिस की लाइट्स लगा के प्राइवेट गाड़ियों में लोग यूज़ करते हैं या आर्म्ड की जो है डिस्प्ले, उस पर हुकूमत सिंध ने बहुत सख्ती से नोटिस लिया है और उस पर एक्शन हो रहा है। अब कल जो है अपेक्स कमेटी में रेंजर्स को भी ये पावर्स डेलीगेट किए गए हैं कि पुलिस साथ साथ रेंजर्स भी जो है वो जिस गाड़ी में भी कोई शो ऑफ वेपन, हाँ कंसील्ड वेपन आप रख सकते हैं अपनी गाड़ी में, जिसके पास लाइसेंस याफ्ता वेपन है वो कंसील्ड मैनर में गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी भी आपकी प्रॉपर्टी है तो आप उसमें रख सकते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी में आप अपना वेपन नहीं लेके जा सकते। ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक बस में जा रहे हैं और अपनी पिस्टल आपने लगा दी, वहाँ नहीं जा सकते। आपने कंसील्ड मैनर में अपना वेपन रखा हुआ है, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप डिस्प्ले ऑफ वेपन पे शदीद पाबंदी है और उस पर कोई भी गिरफ्तार हुआ तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कल चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट के मेंबर्स ने पुलिस को, रेंजर्स को ये एम्पावर किया कि आप किसको भी अगर देख लें, किसी को भी पकड़ लें, चाहे वो कोई सियासतदान हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी अगर कानून की वायलेशन में अगर नज़र आएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। तो उसमें मेरी गुजारिश होगी इस पैगाम के तहत कि हम कोई शौक़ नहीं है और बहुत सारे काम है कि लोगों को इस तरह गिरफ्तार करते हैं, तो हमारी गुजारिश होगी कि वो लोग अफराद जो इस कानून की पासदारी करें, वरना खामा-खा आप ट्रबल में आएंगे। सिक्योरिटी एजेंसीज़ जो हैं हमारी, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ इदारे जो हैं, उनके लिए भी सख्त कवानीन हैं कि वो भी अपनी यूनिफॉर्म में वेपन्स को करें और उनकी भी स्क्रूटनी। तो ये सारी चीज़ें उसमें चल रही हैं। जितने भी हमारे सूबे के बॉर्डर हैं उसमें जॉइंट चेकिंग सिस्टम, चेक पोस्ट सिस्टम जो है वो उसको भी नाफिज करने का फ़ैसला किया गया कि लेट्स सपोज़ के हमारे जितने भी सूबे की बाउंड्रीज हैं, ये पुलिस की अलग चेक पोस्ट, रेंजर्स की अलग चेक पोस्ट, एक्साइज की अलग चेक पोस्ट, बाकी इदारों का अलग चेक पोस्ट, तो उसमें जॉइंट चेक पोस्ट सिस्टम को भी फ़ाल करने का और उसको फ़रोग देने का फ़ैसला किया गया है, जिससे ये होगा कि लोगों को भी परेशानी ना हो और उन तमाम सिक्योरिटी इदारों को जॉइंटली आसानी से वो अपने उन सारी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पे कल बड़ी तफसीली बात हुई। देखिए, एक तो सोशल मीडिया पे हम कहते हैं कि इज़हार आज़ादी है, ठीक है, इज़हार आज़ादी सबको होनी चाहिए जी, आप किसी पे भी कमेंट कर सकते हैं, किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी को गाली देना, किसी को बदतमीज़ी करना, या सोशल मीडिया पे आप ऐसे कोई पैगाम दें जिससे नफ़रत अंगेज़ माहौल पैदा हो, या सोशल मीडिया पे आप ऐसा कोई काम करें जिससे नफ़रतें पैदा हो, लसानी रंगो, उस पर सख्ती से एक्शन का फ़ैसला किया गया। इस वक्त तक वो हमने ये पहले तो जो लॉ ये है कि जो आपके फेडरल इदारे हैं, FIA का साइबर क्राइम है, दूसरा जो उसको बंद करते हैं, सॉरी नहीं वो खैर ना नहीं, एक साइबर क्राइम जो उसको ख़त्म करता है, जो उसको रोक सकता है, लेकिन वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा जो उसको नहीं जो PTA नहीं कर सॉरी, तो वो एक इदारा है फेडरल गवर्नमेंट का जो लिखता है उन फेसबुक को या बाकी इन लोगों को लिखता है कि जी ये अकाउंट्स बंद किए जाएं। PTA ये शायद मेरे ख्याल से, हाँ PTA ये। तो
हमने ये कहा है कि जी अब हुकूमत सिंध भी होम सेक्रेटरी साहब के ज़रिए होम डिपार्टमेंट के ज़रिए हम वो अकाउंट्स भेजेंगे कि अगर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पे कोई गलत बयानी करे, गलत बयानी मीन्स कि आप झूठा कोई प्रोपेगेंडा कर लें और अपने मकासद के लिए करें। अगर किसी ने सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कोई बात करनी है तो उसने भी उसके एविडेंस पेश करने हैं।